हेलो बच्चों, बच्चा पार्टी। हेलो बच्चा पार्टी, बवाल पार्टी आ गया है मेरे बवाल पार्टी। आज की क्लास में हम लोग जानेंगे पाचन तंत्र का कौन सा भाग क्या कार्य करती है पाचन तंत्र में, उसके बारे में जानेंगे। चलिए बच्चा पार्टी, बवाल पार्टी, चलिए करते हैं हम लोग। सबसे पहला पॉइंट है, सबसे पहला भाग जो है मुख गुहा, माउथ कैविटी। पाचन तंत्र का सबसे पहला भाग क्या है? मुख गुहा, जिसे हम लोग इंग्लिश में माउथ कैविटी बोलते हैं। यह आहार नाल का सबसे पहला भाग है। क्या है भाई मेरे? यह आहार नाल का सबसे पहला भाग है। पाचन की शुरुआत इसी से होता है। मुख जिस गुहा में खुलती है उसे मुख गुहा कहते हैं। इसमें दांत, जीभ, कोमलार ग्रंथियां पाई जाती है। इसमें दांत, जीभ, लार ग्रंथियां पाई जाती है। भोजन का पाचन 30% मुख गुहा में ही होता है। भोजन का पाचन 30% कहाँ होता है? मुख गुहा में ही होता है, जिसमें लार ग्रंथि की मुख्य भूमिका होती है। अगर हमारा भोजन हमारे मुख में पाचित हो रहा है तो उसमें मुख्य भूमिका किसका होता है? तो लार ग्रंथि का होता है, सेलिवरी ग्लैंड का होता है। ठीक। एक स्वस्थ मनुष्य एक दिन में 1.5 लीटर लार का स्राव करता है। यानी हम दिन भर में लगभग 1.5 लीटर लार का स्राव करते हैं। लार उत्पन्न करता है। हमारा मुख क्या करता है? 1.5 लीटर लार उत्पन्न करता है। मुख गुहा जैसे है नहीं, ये आहार नल का सबसे पहला भाग होता है। इसमें 30% भोजन का पाचन होता है। जैसे मान लेते हैं किसी ठोस चीज को हम लोग खा लेते हैं, जैसे मान लेते हैं बिस्किट खा रहे थे, हमारा मुंह में जाता है, क्या होता है? टूट टाट के पूरा सीधा ऐंठ के सीधा कर देता है। वो कैसे लिक्विड में बदलता है, कैसे लिक्विड फॉर्म होता है, कैसे सरल होता है? तो वो लार ग्रंथि की सहायता से क्या होता है? सरल होता है। ठीक। और दूसरा अब हमारा भाग है ग्रास नली। यह नली की जैसा संरचना होती है जो भोजन को मुख गुहा से कहाँ भेजती है? आमाशय में भेजती है। इसका कार्य क्या होता है? सीधा भोजन को मुख गुहा से आमाशय में भेजना। और ये किसी भी प्रकार के एंजाइम का स्राव नहीं करता है। तीसरा भाग है अमाशय, स्टोमक जिसे बोलते हैं। यह ग्रास नली के ग्रास नली के आगे थैलीनुमा संरचना की जैसे होती है। यह ग्रास नली के आगे थैलीनुमा संरचना की जैसी होती है, जिसे आमाशय कहते हैं। इसके अग्रभाग को कार्डियक, इसके मध्य भाग को फुंडिक और पिछले वाले भाग को हम पाइलोरिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई मेरे? आमाशय के पहला भाग को कार्डियक, दूसरा भाग को फुंडिक और तीसरा भाग को पाइलोरिक बोलते हैं। ठीक। इसमें भोजन 3 से 4 घंटा तक रहता है। इसमें गाढ़ा लेई पदार्थ को कायम कहा जाता है तथा तरल पदार्थ को चाइल कहा जाता है। चाइल क्यों कहा जाता है? क्योंकि वो चलता है। तरल पदार्थ को क्या कहा जाता है? चाइल कहा जाता है। इसमें पेप्सिन, रेनिन और गैस्ट्रिक लाइपेज का स्राव होता है। यानी इसमें एंजाइम का किस एंजाइम का स्राव होता है? तो इसमें होता है पेप्सिन, रेनिन और गैस्ट्रिक लाइपेज का स्राव होता है। यहां तक क्लियर है भाई मेरे? आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। चौथा भाग है भाई मेरे यकृत, जिसे हम इंग्लिश में लीवर बोलते हैं। यह शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। मनुष्य का सबसे बड़ा ग्रंथि क्या है? मनुष्य शरीर का सबसे बड़ी ग्रंथि क्या होती है? तो यकृत होती है। ये 10th क्लास की एग्जाम बोर्ड में भी पूछ। मनुष्य शरीर का सबसे बड़ी ग्रंथि क्या होती है? तो लीवर होती है। यह भार की विचार से सबसे बड़ा होता है। यकृत जो है भार के विचार से पाचन तंत्र का सबसे भारी तंत्र है।
इसका वजन लगभग 1.5 केजी का होता है। इससे पित्त रस स्राव होता है। इससे कौन रस स्राव होता है? पित्त रस स्राव होता है, जो भोजन को क्षारीय बनाने का कार्य करता है। पित्त रस का स्राव होता है जो भोजन को क्षारीय बनाने का कार्य करता है। यकृत से किस रस का स्राव होता है? तो पित्त रस का स्राव होता है, जो भोजन को क्षारीय बनाने का कार्य करता है। पांचवा भाग है भाई मेरे, यह अमाशय और छोटी आंत के बीच स्थित रहता है। यह अमाशय और छोटी आंत के बीच स्थित रहता है। इसमें लाइपेज, ट्रिप्सिन एंजाइम का स्राव होता है। इसका मुख्य कार्य वसा को वसा अम्ल में बदलना होता है। भाई वसा किसे कहते हैं? तो वसा वैसा पदार्थ जिसका हम सेवन करते हैं और वह तेल से गुना होता है या तेल उसमें होता है। जैसे कि अगर हम पूरी छान के खाएं, ठेकुआ छान के खाएं, पुआ छान के खाएं, तो उस सब में क्या होता है? वसा मौजूद होता है। उसी वसा को फैटी एसिड या वसा अम्ल में बदलने का कार्य कौन करता है? हमारा अग्नाशय करता है। इससे कौन सा एंजाइम स्राव होता है? तो इससे लाइपेज और ट्रिप्सिन एंजाइम का स्राव होता है। छठा नंबर में है छोटी आंत, स्मॉल इंटेस्टाइन। यह आहार नाल का सबसे बड़ा भाग है। छोटी आंत क्या है? यह आहार नाल का सबसे बड़ा भाग है। इसकी लंबाई 6 से 7 मीटर की होती है। आहार का सबसे बड़ा भाग क्या है? तो छोटी आंत है। आहार नल का सबसे बड़ा भाग क्या है? छोटी आंत है, जिसकी लंबाई कितनी होती है? 6 से 7 मीटर होती है। चौड़ाई 2.5 सेंटीमीटर होती है। इसमें भोजन का संपूर्ण पाचन होता है। इसमें भोजन का संपूर्ण पाचन होता है। छोटी आंत में भोजन का संपूर्ण पाचन होता है। छोटी आंत में भोजन का संपूर्ण पाचन होता है। सातवां भाग है भाई मेरे लार्ज इंटेस्टाइन। यह आहार नल का सबसे अंतिम भाग होता है। लार्ज इंटेस्टाइन आहार नल का सबसे अंतिम भाग होता है, जहां सिर्फ जल का पाचन होता है। शरीर का जो भी भोजन हम लोग खाते हैं, उसमें अगर जल का पाचन होता है तो उस जल का पूरा पूर्ण पाचन कहाँ होता है? तो बड़ी आंत में पूरा पूर्ण पाचन उसका होता है। और बचे अपशिष्ट पदार्थ गुदा द्वार के रास्ते शरीर से बाहर निकाल दिए जाते हैं। ठीक। अगर भाई मेरी ये क्लास आपको, ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड शेयर भी कर दीजिएगा, कि आप लोग मेरे लिए मोटिवेशन बन सको और मैं आपके लिए क्लास लेकर आ पाऊं। ठीक। और भी सरल रूप से और भी तोड़ कर मैं पढ़ा पाऊं। ऐसे शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए एंड कुछ मोटिवेटिव कमेंट भी कीजिए, कि जिससे मैं खुश होकर आगे की क्लास और बेहतर तरीके से लेकर आऊं। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।